हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं KVS PRT 2025 के लिए PYQ सीरीज़, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे और उसके साथ साथ अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रेडी करेंगे कि हमें इससे ये पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है KVS के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और PRT का एग्ज़ाम आपको कैसे करना है, क्या क्या पैटर्न रहने वाला है। तो सभी तरह की स्ट्रैटेजी के लिए मेरे साथ बने रहिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मोरल डोमेन कैटेगरी इज़। नैतिक शिक्षा किस श्रेणी में आता है? फर्स्ट, नथिंग बट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकंड, डिफरेंशिएशन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। थर्ड, फीलिंग। फोर्थ, रिकॉग्निशन। तो क्या ये केवल एक दायित्व है? दूसरा, सही और गलत में विभेद है। तीसरा, अनुभूति है। या चौथा, मान्यता प्रदान करना है। तो आप सब इसका आंसर मुझे जल्दी से कमेंट करेंगे। इसका फर्स्ट, मोरल डोमेन कैटेगरी जो है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, फीलिंग भी नहीं है और रिकॉग्निशन भी नहीं है। तो बेसिकली इसका सही आंसर है बी, डिफरेंशिएटिंग बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। इसको हम मोरल के साथ साथ एथिकल भी बोलते हैं, एक और वर्ड यूज़ होता है इसके लिए, एथिकल। तो जब हम राइट और रॉन्ग में डिफरेंस कर पाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मोरल। डैश इज़ द बिहेवियरल ट्रेट इन एडोलेसेंस। एडोलेसेंस में एक बिहेवियरल ट्रेट होता है। फर्स्ट, फ्रस्ट्रेशन। सेकेंड, माल एडजस्टमेंट। थर्ड, एग्रेशन। और फोर्थ, स्ट्रगल विद देयर आइडेंटिटी। किशोर अवस्था में व्यवहारात्मक अभिलक्षण है। जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे। हिंदी में इसके ऑप्शन है निराश्य भाव, दुःसमायोजन, आक्रामकता और अपनी अस्मिता को लेकर संघर्ष। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, स्ट्रगल विद देयर आइडेंटिटी। एक बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ पेडागोजी? इट इज़ ब्रॉड रेंज ऑफ टीचिंग मेथोडोलॉजी इंक्लूडिंग असेसमेंट एंड इंस्ट्रक्शन, टाइप ऑफ लर्निंग एक्टिविटी, ग्रुप ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, लेसन प्लान, एग्जीक्यूशन। तो पेडागोजी बेसिकली क्या है? शिक्षा शास्त्र आप किसे कहते हैं? ये अध्यापन पद्धति का एक व्यापक रेंज है जिसके मूल्यांकन और अनुदेश शामिल है। यह एक प्रकार की अधिगम क्रिया है। शिक्षण अधिगम सामग्री का समूह है। पाठ योजना को लागू किया जाना है। देख के हमें पता चल रहा है कि एक दो पॉइंट तो बिल्कुल गलत है, जैसे शिक्षण अधिगम सामग्री का समूह। तो जो हमारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होते हैं उनको पेडागोजी नहीं कहा जाता है। इसके अलावा टाइप ऑफ लर्निंग एक्टिविटी भी पेडागोजी हमारी नहीं होती है। इसका सबसे सटीक और सही आंसर है ये हमारी मेथोडोलॉजी से रिलेटेड होता है और ये सिर्फ पढ़ाने तक ही रिलेटेड नहीं होता, पढ़ाने तक ही सीमित नहीं होता, इसमें असेसमेंट और इंस्ट्रक्शन भी इंक्लूडेड होते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन डील्स अंडर विच आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कौन से आर्टिकल में जो है मदर टंग की बात की गई है कि प्राइमरी एजुकेशन जो है वो मदर टंग में बच्चों को दी जाएगी? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट आर्टिकल 29, सेकेंड आर्टिकल 510, थर्ड आर्टिकल 350A, फोर्थ आर्टिकल 239। आप लोग जल्दी से मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। हिंदी में क्वेश्चन है, प्राथमिक चरण की शिक्षा में मातृभाषा में शिक्षण का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 510, अनुच्छेद 350A या अनुच्छेद 239। तो मैं आप सबको बता दूं, जो हमारे आर्टिकल्स लैंग्वेज से रिलेटेड है वो 343 से स्टार्ट होकर 351 तक होते हैं। इसको आप लोग डिटेल में ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर देखने के लिए मिलता है। और इसका आंसर हमारा रहेगा आर्टिकल 350